नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीली गणेश ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरु का भ्रमण मकर राशि में 2020, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 20 नवंबर 2020 के दिन यह जो गुरु महाराज है जो धनु राशि में है, वह धनु राशि में से मकर राशि में भ्रमण करना शुरू कर देंगे। जैसे ही गुरु मकर राशि में जाएंगे तो हम सभी को पता है कि मकर राशि जो है गुरु की नीच राशि है, परंतु वहाँ पर नीच भंग योग भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जनवरी से शनि महाराज प्रवेश कर चुके हैं और शनि और गुरु की जुगलबंदी यहाँ पर इस मकर राशि में होने वाली है। तो आप सभी ने यह देखना है पहले कि आपकी कुंडली में मकर राशि कौन से भाव में आ रही है, क्योंकि हर एक लग्न अनुसार, हर एक चंद्र कुंडली अनुसार आपकी मकर राशि अलग अलग स्थानों में आती होगी। अब हम जब बात करते हैं कि भ्रमण को कैसे देखना चाहिए, यानी कि गोचर को कैसे देखना चाहिए, तो हमारे शास्त्र के अनुसार, पंचांगों के अनुसार, जब भी हम किसी भी ग्रह का, चंद्र से लेकर के सभी ग्रहों का, यानी कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य, ठीक है, इन सभी ग्रहों का जब हम गोचर देखते हैं तो वह चंद्र कुंडली अनुसार ही देखना चाहिए, क्योंकि गोचर, साढ़े साती, ये सभी बातें हम चंद्र से ही देखते। परंतु जब हमें किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करनी है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो ज़रूर हम लोग लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली एवं जो ग्रह का भ्रमण हमने देखना है उसकी कुंडली, यानी कि हमें अगर गुरु का भ्रमण देखना है, गुरु का गोचर कैसे होगा, तो आपने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली के अलावा गुरु कुंडली भी आपने देखनी है और उस अनुसार आपने प्रेडिक्शन करना है, या तो आपका खुद का चार्ट आपने उस हिसाब से देखना है। तो अभी ये जो गुरु महाराज जो प्रवेश करने वाले हैं, तो हम शुरुआत करेंगे हर एक लग्न या राशि से लेकर। तो हम अगर मेष राशि या तो मेष लग्न की बात करेंगे, तो अगर आपका मेष लग्न है या तो आपकी मेष राशि है, तो आपकी जो गुरु है वह मकर राशि में आ जाएगा। मेष राशि से अगर हम लोग देखेंगे तो दशम स्थान में आपका गुरु का भ्रमण शुरू हो जाने वाला है। और यह जो गुरु का भ्रमण जो मकर राशि में हो रहा है, यह आपको इंगित करता है कि आपके कामकाज में आपको बहुत सारी लिथार्जिक, यानी कि आपको हो सकता है आपको बहुत कंफर्ट जोन यानी आरामदायक स्थिति, आपको ऐसा लगे कि मुझे अभी काम बदलना चाहिए, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। उसके बाद आप सोचेंगे कि गुरु जो है 12वें स्थान का भी स्वामी बन रहा है और भाग्य स्थान का भी बन रहा है, तो आप जगह चेंज, काम की जगह चेंज की कोशिश करेंगे। आप हर कोशिश करेंगे कि आप अपने परिवार के साथ मैक्सिमम समय बिता पाए, क्योंकि यह गुरु का जो दृष्टि है यह कुटुंब स्थान पर भी होने वाला है। मेष लग्न के अनुसार यह गुरु आपके चतुर्थ स्थान को भी देखने वाला है और यही गुरु आपके छठे स्थान को भी देखने वाला है। तो आपकी यही कोशिश रहेगी कि परिवार और आपकी आर्थिक स्थिति और कामकाज की स्थिति में आप तालमेल बनाए रखें। आपकी मेंटल स्टेटस, यानी कि मानसिक और शारीरिक परिस्थिति भी अच्छी होने वाली है। परंतु इसी के साथ आपने अपने थोड़े बोन प्रॉब्लम, यानी हड्डियों के प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब भी सूर्य नीच की राशि से भ्रमण करेगा, या तो आपकी कुंडली में अष्टम या षष्ठ भाव से या तो 12वें भाव से भ्रमण करेगा, उस समय आपने अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। जो लोग एजुकेशन, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी पढ़ाई का समय साबित होने वाला है। आप मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि शनि वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आप कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम में आप मैक्सिमम कम समय में आप मैक्सिमम पढ़ाई कर पाए, और आपको हमेशा आपकी मेहनत का फल अच्छा मिलने वाला है। आपके लिए एक ऐसा उपाय मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा मेष राशि या मेष लग्न वाले आप ध्यान रखिए कि जो चंदन का या तो केसर का तिलक है, वह हमेशा आपके माथे पर और आपके नाभि के एरिया में, अम्बिलिकस एरिया में आप रोज़ लगातार 1 साल तक इसको लगा सकते हैं। इससे आपको गुरु का अच्छा फल मिलेगा। जो वृषभ लग्न या तो वृषभ राशि वाले लोग हैं,
तो वृषभ राशि में यह भाग्य स्थान में आपकी गुरु का भ्रमण शुरू हो रहा है। तो भाग्य स्थान को यह एक्टिवेट कर देगा। भाग्य स्थान में आप देखिए आपका कौन सा ग्रह और मौजूद है। शनि महाराज तो ऑलरेडी है वहाँ पर, लेकिन और कौन से ग्रह है आपके भाग्य स्थान को, कौन से ग्रह देख रहे। तो यह समय है, आपकी भाग्य में वृद्धि आने वाली है। कम मेहनत में आपको अच्छा फल मिलने वाला है, परंतु यह इंस्टेंट ना मिलते हुए थोड़ी आपको राह देखने पड़ने वाली है। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव का भी स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी है। तो आपको एक 50-50 की सिचुएशन में आपको इसका फलित मिलने वाला है। अगर आप अष्टम भाव में ये गुरु का भ्रमण है, तो आप अगर अकल्ट रिसर्च या तो आगे की पढ़ाई में रुचि रखते हो तो ज़रूर आपको इससे लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपका लाभ स्थान भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। यह जो गुरु महाराज है यह आपके लग्न स्थान को भी देख रहे हैं, तो वो ज़रूर आप में एक प्रकार की अभिलाषा और एम्बिशंस, यानी कि आपको सभी कुछ करने की रुचि बहुत ज़्यादा निर्माण कर देगा। आप बहुत ज़्यादा फोकस बन जाओगे अपनी लाइफ में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा खाना खाइए और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका वज़न बढ़ने की संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। जब ये गुरु कर्क राशि के नवमांश में जाएगा, उस समय आपने अपने वज़न का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप अपने धार्मिक जो आपकी वृत्ति है उसको भी आप ज़रूर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करिए। थोड़ा नामस्मरण करिए, गुरु का नाम लीजिए। और अगर आपके लिए यह उपाय है कि आप ज़रूर जो प्राणी है उनको मदद करिए, शेल्टर होम में जाके मदद करिए, या तो फिर गाय को हरे रंग का चारा खिलाइए, हरे रंग की घास खिलाइए। ये पूरे साल भर में या तो हर गुरुवार को 1 साल तक आप अगर करते हो तो बहुत ही आपके लिए ये उम्दा उपाय साबित होने वाला है। अगर आपका मिथुन राशि या तो मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न वालों के लिए आपके अष्टम स्थान से यह गुरु का भ्रमण हो रहा है। तो यह हम जब देखेंगे तो मिथुन की अगर बात करेंगे तो जो शनि महाराज है वो ऑलरेडी अष्टम भाव में है, और आपके कुंडली में यह सप्तमेश भी है, और इसकी आपका दशमेश भी यह गुरु महाराज है, और अष्टम स्थान में इसका भ्रमण चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी परिस्थिति ऐसी होगी कि सप्तम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, शादी का भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, उसी के साथ आपका कामकाज का भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, परंतु आप कन्फ्यूजन स्टेट में रहेंगे कि कौन सी चीज़ में यानी कि ऐसा भी होगा कि करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, और आप काफ़ी समय से अगर अपनी शादी होने की राह देख रहे हैं या तो संतति सुख की बात हो रही है, तो ज़रूर उस समय में आपकी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी संभ्रम स्थिति बनने वाली है, परंतु अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ही होने वाला है। परंतु एक बात ध्यान रखिए कि गुरु की राशि आपके सप्तम स्थान में होने से पत्नी के साथ, क्योंकि अष्टम में इसका भ्रमण चल रहा है, तो पत्नी और पत्नी के घर वालों के साथ, या तो पति और पति के घर वालों के साथ थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना ज़रूर बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ काम पड़ने वाला है, बाहर जाने की स्थिति बन सकती है। अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर यह आपके लिए बहुत ही उचित समय है। आपके लिए हमेशा महारुद्र अभिषेक जो रहता है वो बहुत करवाना उचित रहेगा। कोई भी अच्छा दिन लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं, या तो फिर आप नॉर्मल लघु रुद्री का पाठ ज़रूर कर सकते हैं, या तो गुरुवार के दिन आप उपवास भी रख सकते हो। अगर आपकी कर्क लग्न या तो कर्क राशि है तो आपके सप्तम भाव से यह गुरु का भ्रमण चल रहा है, तो ज़रूर अपने साथी के साथ आपके रिलेशनशिप का आप ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो इश्यूज़ या तो फिर एक आपकी इतनी हाई एम्बिशंस बढ़ जाएगी कि आप किसी की सलाह लेना उचित नहीं समझोगे। तो ये आपको बहुत इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा एक ये बात है कि आपकी कुंडली में जो गुरु महाराज का जो राशि है यह षष्ठ भाव का भी स्वामी बन रहा है, और ये
भाग्य भाव का भी स्वामी बन रहा है। तो भाग्य तो आपको देगा ही देगा, लेकिन वह जो भी भाग्य से पैसे मिलने वाले हैं वो आपकी सेहत के लिए, या तो परिवार के लिए, या तो आपके किसी बहुत ही प्रियजनों के लिए इसका खर्चा होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, या तो जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते, उनके लिए ये एडमिशन के लिए सबसे बेस्ट समय है। आपके लिए यह उपाय रहेगा कि आप गुरुवार को अगर एक समय खीर और पूरी खाकर अगर उपवास कर सकते तो ज़रूर करिए। और आप हमेशा अपने कलाई पर पीले रंग का कलावा बांध के रखिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर हाथ में आपको नहीं बांधना है तो आप पीले रंग का जो कलावा है हमेशा अपनी जेब में आप कैरी कर सकते हो। अगर आपका सिंह लगन या सिंह राशि है तो यह आपके छठे भाव से यह भ्रमण आपका होने वाला है 20 नवंबर से। और यह जो भ्रमण आपका होने वाला है इसमें आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो छठे भाव का एक्टिवेट होना यानी कि क्या, यानी कि कामकाज में बदलाव आना, थोड़ा सा आराम मिलना, कहीं पर नई अपॉर्चुनिटी, नई संधि का प्राप्त होना दिखाई दे रहा है। आपके जो बुज़ुर्ग सीनियर्स रहेंगे, आपके सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, आपके साथ जो सहकर्मी होंगे, उनसे ज़रूर आपको अच्छा समाधान मिलेगा। आपका उनका सहकार्य अच्छा बना रहेगा। आपका जो इतने समय से आप जो कामकाज कर रहे हो उसका ज़रूर आपको अच्छा फल मिलने वाला है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके कर्मों की निगरानी कर रहा है। तो ज़रूर जो आपका कामकाज का, आपका घर का और आपका ऑफिस का जो माहौल रहेगा वो काफ़ी आपके लिए बहुत ही खुशहाली लाने वाला यह समय है। सिर्फ अपने घुटनों का ध्यान रखिए। हो सकता है पैरों का दर्द आपको इस दरमियान हो सकता है, लेकिन कोई सीरियस जैसी ऐसी बात नहीं है। तो आपके लिए यह उपाय सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप गेहूँ और गुड़ का दान करिए, या तो फिर आप गुड़ और चपाती गाय को खिला दीजिए। यह आप उपाय हर गुरुवार के दिन कर सकते। फ़िलहाल तो यह जो गुरु का भ्रमण होने वाला है यह सूर्य के नक्षत्र में होने वाला है। तो रविवार के दिन भी आप शुरुआती तौर पर जैसे ही नक्षत्र बदलता है वह वार लेकर आप इसका उपाय ज़रूर कर सकते हो। अगर आपका कन्या लग्न और कन्या राशि है तो आपके पंचम भाव से इसका ये चलने वाला है, भ्रमण चलने वाला है। पंचम भाव में जब भी गुरु का भ्रमण होगा तो ज़रूर आपका जो लव लाइफ है, क्रिएटिव लाइफ है, संतति सुख है, उसमें बढ़ोतरी करने वाला है। परंतु यहाँ पर थोड़ा मनमुटाव होने की भी शंका यहाँ हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शनि जैसा ग्रह है। और अगर चंद्र भी आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो ज़रूर यहाँ पर आपने अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना है। यह अच्छा समय है। अगर कोई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको संतति सुख प्राप्त करना है, प्रोजेनी का सुख लेना है, तो यह बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप अपनी ट्रीटमेंट चला सकते हैं। और यह ऐसा है कि यह जो पंचम भाव है वह आपके दशम भाव से भी छठा भाव माना गया है, और अष्टम भाव यानी कि 6-8 कनेक्शन है। 10वें स्थान से देखेंगे तो अष्टम भाव होता है। तो अगर यहाँ जब गुरु महाराज आ जाते हैं तो अचानक से धन लाभ, कामकाज की जगह पर अचानक से धन लाभ देने की होने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती। हो सकता है एक्स्ट्रा वर्क आपको टाइम पीरियड के लिए दिया जाए और उसमें आपको अच्छा हो, या तो फिर आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसका आपको क्रेडिट और एक्नॉलेजमेंट किसी अच्छे इंक्रीमेंट के रूप में आपको मिल सकता है। और यह भी एक बात है कि आप अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो ज़रूर ये बेस्ट समय है आपके हायर स्टडीज़ के लिए। आपका नवम भाव में गुरु का दृष्टि रहेगा, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप आगे बढ़ने के लिए अपना पूर्ण अपना जो बोलते हैं ना कि अपना
पूर्ण मनोबल लगा के आप यह काम कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे ही पंचम भाव में गुरु का भ्रमण होने वाला है तो आप पीले रंग के फूल जो है वह हर गुरुवार के दिन गुरु स्थान पर पीले रंग के फूल चढ़ाने जा सकते हैं। या तो फिर आप घर में बेसन का हलवा बनाकर या तो बेसन की मिठाई बनाकर छोटे बच्चों में आप बांट सकते हो, या तो फिर टेंपल में जाके पुजारी को या भगवान के सामने आप अर्पण कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे उम्दा उपाय है। अगर आपका तुला लग्न या तुला राशि है तो आपके चतुर्थ स्थान से यह गुरु का भ्रमण चलने वाला है जो 20 नवंबर को होने वाला है। तो चौथे स्थान में जब गुरु आता है दोस्तों तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आरामदायी बना देता है। थोड़े से आप आलसी भी बनने की शक्यता है यहाँ पर, लेकिन यह गुरु आपको अच्छा फल भी देगा कि कहीं ना कहीं आपको बैठे बिठाए सभी फल मिलने की शुरुआत हो जाने वाली है। लेकिन इसके कारण आलस्य बढ़ जाएगा तो आगे चल के आपको इसकी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि एक साथ फिर सब आपको काम करना पड़ने वाला है। यह बात आपने ज़रूर ध्यान देना है। परंतु एक और बात है कि आपकी माता के प्रति आपके कर्तव्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और आपने यह भी देखना है कि आप माता की सेवा मैक्सिमम समय के लिए आप कर सकते हो। उनकी सिखाई हुई जो शिक्षा है, उनके जो संस्कार है, आप अपने बच्चों में भी ढाल सकते हो, अपने खुद में भी ढाल सकते हो। और दूसरी एक बात यह है कि दशम भाव को यह गुरु देखने वाला है, अष्टम भाव को यह गुरु देखने वाला है और 12वें भाव में यह गुरु देखने वाला है। तो ज़रूर इस समय का जो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का जो गुरु भ्रमण है वो सभी के लिए कहीं ना कहीं कामकाज बदलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। परंतु ये अच्छे तरीके से इसका नियोजन होने वाला है। तो तुला वालों के लिए भी यही सलाह रहेगी कि जो भी आप सिलेक्शन करते हो वो कामकाज का अच्छे से करिए। और एक बात है कि आप अपनी माता को लेके, इसका उपाय ऐसा है कि माता को लेकर आप ज़रूर कोई धर्म स्थल पर आप चले जाइए। पिलग्रिमेज अगर उनका कुछ पेंडिंग है तो आप ज़रूर उनको लेकर चले जाइए। और दूसरी एक बात है कि अगर गुड़ और चना आप डोनेट कर सकते हैं या छोटे बच्चों में बांट सकते हैं तो ज़रूर यह उपाय कर दीजिए। अगर आपका स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक चंद्र राशि है तो आपके तीसरे स्थान से यह गुरु का भ्रमण शुरू होने वाला है। तीसरा स्थान यानी कि दोस्तों करेज का, यानी कि हमारे हिम्मत का स्थान है। हमारे जीवन में जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी हम पराक्रम करते हैं, उसका स्थान है। हमारे भाई बहनों का है तो गुरु यहाँ पर बैठकर वह स्थान की वृद्धि कर देता है। तो हो सकता है कई दिनों से आपकी अगर भाई बहनों से बातचीत नहीं चल रही है तो ये बेस्ट टाइम है। एक दूसरे से सलाह करके, एक दूसरे को सुलह करके आप एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो। और अपने भाई बहनों के साथ कहीं बाहर जाने का भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। अगर आप कोई नया इवेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो भी यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ऑलरेडी शनि महाराज भी यहाँ पर मौजूद है। अगर बाहर गांव जाने की फॉरेन स्टडीज़ या तो फॉरेन ट्रैवल्स या तो फिर फॉरेन में पढ़ाई करने की अगर आपकी मनोकामना है तो अवश्य यह 2021 में मार्च मंथ के बाद में आपकी पूर्ण हो सकती है, अगर आपके कुंडली में सूर्य और बुध महाराज भी अच्छी स्थिति में मौजूद है। और दूसरा एक बात ये है कि थोड़ा जिद्दीपना आपके अंदर आने वाला है तो आप उसका ज़रूर ध्यान रखिए। परंतु पर्सनल रिलेशनशिप के लिए यह आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। आपको यह उपाय करना है वृश्चिक वालों के लिए कि आपने ज़रूर जो पीले रंग की मिठाई है उसको गुरुद्वारा या तो गुरु स्थान पर जाकर आपने बांटना है, वहाँ पर लोगों को खिलाना है। और दूसरा एक है कि आप हमेशा हल्दी का, केसर का या तो चंदन का तिलक आप हमेशा अपनी नाभि पर और अपने माथे पर ज़रूर रोज़ सुबह को लगाया कीजिए। अगर आपका धनु लग्न और धनु राशि है तो आपके दूसरे भाव से यह भ्रमण होने वाला है। धनु राशि का दूसरा भाव है जो कि कुटुंब स्थान माना गया है।
तो कुटुंब में किसी नए सदस्य की हम बोल सकते हैं कोई नया सदस्य का आगमन होने वाला है, क्योंकि गुरु जो स्थान में बैठता है वह स्थान की दोस्तों वृद्धि कर देता है। तो ज़रूर हम बोल सकते हैं कि जिनकी शादी के लिए राह देख रहे हैं, बच्चे के आगमन की राह देख रहे हैं, तो यस, आपका ये सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। जहाँ पर भी आपकी धनु राशि है उसका दूसरा भाव हम कुटुंब भाव ही मान के चल सकते हैं। और आपका चंद्र कहीं पर भी हो, कुंडली में धनु राशि कहीं पर भी हो, उसके दूसरे स्थान से भी आप उसका परिणाम ज़रूर देख सकते हो दोस्तों। तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है तो इसमें सबसे बेस्ट समय है। आपके पूर्ण परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। कुटुंब के साथ आपका अगर मनमुटाव कोई रहा होगा तो यह अच्छा समय है एक दूसरे से जुड़ाव रखने का। और दूसरी एक बात है कि पैसों का संग्रह आपका अच्छा होगा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। मकर राशि खुद भी स्थिर राशि है, अर्थ त्रिकोण की राशि बोली गई है, पृथ्वी तत्व की राशि है। तो हम ज़रूर इसमें बोल सकते हैं कि आपका अगर कोई निजी स्वभाव ऐसा है कि कुछ आप नया करना चाहते हो तो उसमें भी आपके परिवार का आपको पूर्णतः सहयोग मिलने वाला है। और एक बात है कि आपको वाचा में आपके बहुत सुधार आ सकता है। बातचीत करने का आपका तरीका, उसमें बहुत सारा एक रिस्पेक्ट, आदरपूर्ण आप सभी से बात करोगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और अपने आप आपको अपने में बदल ज़रूर नज़र आएगा। तो ये समय दोस्तों आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका लग्नेश दूसरे स्थान में जाने वाला है और आपका चतुर्थेश भी दूसरे स्थान में जाने वाला है। तो परिवार के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए सबसे अच्छा रेमेडी यही रहेगा कि आपने भी पीले रंग का कलावा हाथ में बांधना है। और दूसरी एक बात है कि अगर आप हर गुरुवार के दिन पीले फूल अगर गुरु स्थान पर चढ़ाएंगे या तो अर्पण करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो आपके लग्न से ही या तो आपके चंद्र पर से ही आपका यह गुरु का भ्रमण होने वाला है। तो यह एक प्रकार का तिलक योग भी बना देता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूंगी कि इसमें तो आप खास करके रोज़ सेफ्रॉन यानी कि केसर का तिलक हमेशा अपने माथे पर लगाए रखिए और रोज़ अपने साल भर के लिए यह करना है। दोस्तों यह समय है जब आपकी अभिलाषाएं, आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा, अपने स्वप्न पूर्ति करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हो और ये अच्छा भी साबित होने वाला है अगर आप बाहर गांव के कोई प्रवास करना चाहते हो, क्योंकि यह आपका जो 12वें भाव का स्वामी है वो लग्न में आ रहा है और तीसरे भाव का स्वामी जो है वो लग्न में आने वाला है। तो आप खुद के प्रयासों से अपना एक मकाम हासिल करने वाले हो। बाहर अगर जाने की आपकी तमन्ना है तो यह भी पूर्ण होने वाली है, परंतु बहुत ज़्यादा खर्चा इंडिकेट हो रहा है अपनी सेहत के ऊपर या तो कोई भी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर यह खर्चा हो सकता है। तो आप इस तैयारी के साथ रहिए कि इतना आपने अपने आप को सक्षम बनाना है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी खर्चा आ रहा है तो उसको आप निभा सकते हो। दूसरी एक बात यह है कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर कोई एडमिशन के लिए आप अगर कोशिश कर रहे हो तो ज़रूर यह समय है कि जब उनका एडमिशन पूर्णतः हो जाएगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय यह है कि आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए, ज़रूर हर गुरुवार को जाके करिए या तो फिर हफ्ते में 3 बार जाके ज़रूर करके आइए और गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लीजिए। यह आपके लिए सबसे बड़ी उपाय है और गुरु का नामस्मरण करिए। अगर आपका कुंभ लग्न या तो कुंभ राशि है तो आपके 12वें स्थान से यह गुरु का भ्रमण चलने वाला है और यह जो गुरु महाराज है वह आपके सेकंड हाउस यानी कि द्वितीयेश और लाभेश होके 12वें स्थान में जाने वाले हैं। तो खर्चे का समय आ गया है, पैसा हाथ में टिकने वाला नहीं है। और अगर आप कहीं बाहर जाने की तमन्ना रखते हो तो फॉरेन ट्रैवल्स या तो फॉरेन स्टडी के लिए ये सबसे अच्छा समय है। दोस्तों का सहकार्य आपको अच्छा मिलने वाला है। जो बाहर के लोगों के साथ अगर आपके कोई कनेक्शन है तो ज़रूर उनके पास से आपको फ़ायदा मिलेगा। अपनी सेहत का आप ज़रूर यहाँ पर ख्याल रखिए, क्योंकि 12वें भाव में शनि और गुरु यह दोनों मिलने वाले। स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन
या तो फिर धार्मिक विधियों के लिए, धर्म परायण होने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आप लोगों के लिए। तो आप ध्यान धारणा साधना करने के लिए काफ़ी आपको फेवरेबल यानी कि आपको उपयोग होने वाला यह समय है। कोई भी प्रकार का पेपर वर्क या तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें ध्यान रखिए, परंतु विनिंग पोजीशन आपकी होगी क्योंकि आपके चौथे भाव से भी राहु का भ्रमण हो रहा है। तो गुरु राहु एक साथ में आके कहीं ना कहीं आपको जीत दिलवाने वाले हैं। तो छठे भाव का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि गुरु महाराज छठे भाव को देखने वाले, यहाँ पर चौथे भाव को देखने वाले हो और अष्टम भाव को। तो अचानक से धन लाभ को भी हम लोग यहाँ नकार नहीं सकते। अचानक धन लाभ होगा, अगर बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। आपने क्या करना है कि रोज़ तुलसी के पौधे को पानी देना है, और दूसरा आपने यह उपाय करना है कि आप अगर कोई छोटे बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे कंपास हो गया, पेंसिल, रबर, उसका डोनेशन अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर शनिवार या तो गुरुवार के दिन, कोई भी शनिवार गुरुवार जब आपको मन करे आप ज़रूर कर सकते हो आपकी हैसियत के मुताबिक। अगर आपका मीन लग्न और मीन राशि है तो आपके 11वें भाव से यानी लाभ स्थान से यह गुरु का भ्रमण दोस्तों हो रहा है। लाभ स्थान में जब गुरु आता है तो अनेक प्रकार के लाभ देता है। भले यह नीच का गुरु है परंतु नीच भंग हो रहा है, और मीन राशि यानी कि आपका लग्नेश खुद लाभ स्थान में जा रहा है। और दूसरी एक बात यह है कि आपका जो कर्मेश है यानी आपका जो दशमेश है वो भी आपके लाभ स्थान में जाने वाला है। तो दोस्तों ये तो कामकाज की जगह पर और आपके खुद के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो शादी के लिए इच्छुक लोग हैं उनका समय आ गया है शादी होने का। जिनके मन मुटाव चल रहे हैं घर में या अपनी पत्नी या परिवार के साथ, यह समय आ गया है कि उनके साथ आपकी अच्छी बननी शुरुआत हो जाएगी। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी लड़ाई या थोड़े क्लेश कम हो गए हैं घर में, और ज़रूर आपको इसका अच्छा फल मिलने वाला है। यह जो गुरु महाराज है वो आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, तो जो भी रिलेशनशिप क्रिएटिविटी आप में रही होगी वो अचानक से उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में आ जाएगा। यह गुरु आपके पराक्रम भाव को भी देखने वाला है, तो भाई बहनों से भी आपके अच्छे रिश्ते बन जाएंगे। और यह गुरु आपके सप्तम भाव को भी देखने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है। और कभी भी आप जब भी देखोगे तो यह जो गुरु है वह सप्तम को अगर डायरेक्ट नहीं भी देख रहा है जैसे मैंने अभी बताया, परंतु वह कहीं पर भी आपकी कुंडली में है तो भी सप्तम भाव को वह ज़रूर एक्टिवेट कर देगा आपके। तो यह एक बहुत सारी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। आपके लिए यह उपाय है कि आप हमेशा गुरु मंत्र का नामस्मरण करिए, ओम गुरुवे नमः, या तो फिर जो गुरु का बीज मंत्र है उसका भी आप नामस्मरण कर सकते हैं, या तो फिर गुरु का जो हमारा वेदोक्त मंत्र है उसका भी आप ज़रूर पारायण कर सकते हो, या तो फिर दत्त बावनी करके एक पुस्तक आता है वह भी आप पुस्तक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नवमांश कुंडली में भी इसकी परिस्थिति अलग अलग भावों में होने वाली है, तो एक दिन हम उस पर भी बात करेंगे। तो अब ये तो हो गया गुरु का भ्रमण 2020। तो अगली बार हम नया कोई टॉपिक लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए गणेश ज्योतिष को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यहीं पर मैं मेरा ये सेशन ख़त्म कर रही हूँ। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।